बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। क्या हमने कभी सोचा है कि वो कौमें जो हमसे आगे निकल गई हैं, वो मुल्क जो हमसे आगे निकल गए हैं, तरक्की कर गए हैं, उन्होंने अपने वक़्त को किस कदर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और हम अपने वक़्त को हमेशा ज़ाया करते हैं। जितनी भी तकरीबात होती हैं, वो कोई निजी हों, वो गवर्नमेंट की हों, हमेशा वो ताख़ीर का शिकार होती हैं। कभी वक्त की पाबंदी नहीं की गई, वक्त को हमेशा ज़ाया किया गया। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं कि शादी ब्याह के लिए, और उस पर हम कार्ड भेजते हैं, कार्ड पे हम टाइम देते हैं, ये हमारा फ़लाँ टाइम है, इस पे हमारा प्रोग्राम शुरू होना है। लेकिन लोग अपना कारोबार छोड़ के, एक माशरा है ना, माशरे में रहने के लिए एक दूसरे से मिलना भी, बरतना भी, आना जाना, खुशी गमी पे, तो उसके लिए अपना कारोबार, अपना काम, अपना वक्त निकाल के जाते हैं। बिलफर्ज वो 2 बजे का टाइम है और उसको अगर 4 या 5 बजे फ़ारिग करें तो उसका तो सारा दिन ज़ाया हो गया। हम किस कदर लागर्ज कौम है वक्त की पाबंदी के हवाले से। हम अपना किस कदर वक्त ज़ाया करते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें बाकी ममालिक के लोगों के साथ, तो वो जो कौमें हमसे आगे निकल गई हैं, वो सिर्फ़ उन्होंने अपने वक्त को अच्छी तरह इस्तेमाल किया, वक्त को ज़ाया नहीं किया। अगर कहीं उन्होंने टाइम दिया ना, इस टाइम हमने मिलना है, या इस टाइम हमारी मीटिंग है, या हमारी 1 घंटा मीटिंग शुरू होगी, अपना तरतीब दी होती है टाइम की कि हमने 11 बजे जाना है और 12 बजे तक हमारी मीटिंग है, उसके बाद हमने फ्री होना है, उसके बाद हमारा फ़लाँ शेड्यूल है, फ़लाँ शेड्यूल है, फ़लाँ शेड्यूल है। लेकिन हम एक तकरीब पे जाते हैं, एक तकरीब पे हमें बुलाया जाता है, वो चाहे कोई गवर्नमेंट की तकरीब हो, चाहे प्राइवेट तकरीब हो, वो दोनों ही सेम है। ना तो गवर्नमेंट वक्त की पाबंदी पे अमल करती है और ना ही प्राइवेट लोग। किस कदर हम इस हवाले से, वक्त की पाबंदी के हवाले से लागर्ज कौम है कि हमें एक तो अपने वक्त का ख्याल नहीं होता, और हम दूसरा जिनको हम बुलाते हैं उनका वक्त ज़ाया करते हैं। अगर ख़ुद इंतज़ामिया वक्त की पाबंदी नहीं करेगी, टाइम पे नहीं आएगी, तो बाकी दीगर लोग किस तरह वक्त की पाबंदी करेंगे। इसीलिए तो हमारा मुल्क अभी तक तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होता है। क्यों? कि हम अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस रहने वाले कुलीग, दोस्तों, अहबाब का भी वक्त ज़ाया करते हैं। अगर हमने एक तकरीब पे किसी को इनवाइट किया है, कोई बुलाया है, भी हमने फ़लाँ खाना की हमारा वलीमा है या कोई और तकरीब है, खाने की तकरीब है, हमने 2 बजे खाना शुरू करना, तो इसका मतलब कि 2 बजे अगर उसको शुरू कर दिया जाए तो हर बंदे का टाइम बच सकता है। उसी को लिंगर ऑन करते करते 3, 4, 5 बजे तक वो ले जाते हैं। आप नाजरीन से रिक्वेस्ट है जो मुझे सुन रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा बेहतर कर लें तो हम अपने माशरे में एक बहुत बड़ा तब्दीली ला सकते हैं, बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन कभी हमने ये छोटी छोटी चीज़ों पे गौर नहीं किया। खुदारा हमें सोचना चाहिए कि जो कौमें हमसे आगे निकल गई हैं, उनकी तरक्की की वजह क्या है और हम पीछे क्यों रह गए, हमारे पीछे रहने की वजह क्या है। मेन जो कॉमन वजह जो नज़र आ रही है या नज़र आती है, वो वक्त की पाबंदी और वक्त का सही इस्तेमाल है। हम किसी दोस्त अहबाब के पास जाते हैं, बैठते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसके पास टाइम है नहीं है, तो हम उसको
जाके बैठ जाते हैं, सारा सारा दिन उसके पास बैठे रहते हैं या 2-2 3-3 घंटे तक उसके साथ बैठे रहते हैं। हम ये नहीं देखते भी उस बंदे के पास हमारे लिए टाइम है नहीं है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो बिज़ी है नहीं बिज़ी है। अगर हम सारी कौम थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, वक्त की पाबंदी शुरू कर देंगे, आज से अगर हम ऐद कर लें कि हम किसी दोस्त अहबाब को अगर किसी तकरीब पे बुलाते हैं तो उस तकरीब का इन टाइम तक, उस तकरीब को हम इन टाइम शुरू करवा दें और जो टाइम दिया उस टाइम पे उनको फ्री करके घरों को वापस भेज दें। अगर किसी दोस्त अहबाब के पास हम जाते हैं तो ये भी देखें कि अगर उसके पास टाइम है तो उस टाइम के दौरान या उतने शेड्यूल में उसके पास बैठें कि दीगर उसने काम भी करने, आपने भी काम करने। और खुदारा मैं हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि कम अज़ कम इस चीज़ की पाबंदी की जाए और जो इंतज़ामिया हमारी है उसको पाबंद बनाया जाए कि जो भी तकरीब करनी है, जो प्रोग्राम शुरू करना है, जो भी शेड्यूल है वो एक वक्त में जो जो टाइम दिया गया है उस पे शुरू हो और जो टाइम दिया गया है उस पे ख़त्म हो। ये ना हो कि वो सारा सारा दिन अपना भी टाइम ज़ाया करें और आने वाले जो मेहमान हैं, आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनका भी वक्त ज़ाया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में तरतीब एक अच्छी लगा लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह बाकी दीगर कौमें, दीगर ममालिक तरक्की कर चुके हैं, हम भी तरक्की कर जाएंगे। मेरी अगर ये तजवीज़ आप लोगों को पसंद आई तो इस पे ख़ुद भी अमल करें और अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों को भी इस पे अमल करवाएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।